जो भी भक्त जब मंदिर जाता है तो परिक्रमा अवश्य लगाता है, किंतु कई व्यक्ति परिक्रमा करने का रहस्य नहीं जानते। परिक्रमा से अभिप्राय है कि सामान्य स्थान या किसी व्यक्ति के चारों ओर उसकी बाहिनी तरफ अर्थात उनके लेफ्ट साइड से घूमना। इसको प्रदक्षिणा करना भी कहते हैं, जो संपूर्ण पूजा का एक अंग है। प्रदक्षिणा की प्रथा अति प्राचीन है। वैदिक काल से ही इससे व्यक्ति देवमूर्ति पवित्र स्थानों को प्रभावित करने या सम्मान प्रदर्शन का कार्य समझा जाता है। परिक्रमा मूर्ति की बाईं ओर से इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्रदक्षिणा में व्यक्ति का दाहिना अंग देवता की ओर होता है। देवता को ध्यान करके दक्षिण आवृत भ्रमण करना ही प्रदक्षिणा है। इसका एक दार्शनिक महत्व यह भी है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रत्येक ग्रह नक्षत्र किसी न किसी तारे की परिक्रमा कर रहा है। यह परिक्रमा ही जीवन का सत्य है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही एक चक्र है। इस चक्र को समझने के लिए ही परिक्रमा जैसे प्रतीक को निर्मित किया गया है, अर्थात अंत में वहीं आना है जहाँ से जीवन चक्र का आरंभ किया है। भगवान में ही सारी सृष्टि समाई है, उनसे ही सब उत्पन्न हुए हैं। हम उनकी परिक्रमा लगाकर यह मान सकते हैं कि हमने सारी सृष्टि की परिक्रमा कर ली है। परिक्रमा का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने का विधान है, वह इसलिए कि शिव के सोमसूत्र को लांघा नहीं जाता है। सोमसूत्र की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि भगवान को चढ़ाया गया जल जिस ओर से गिरता है वही सोमसूत्र का स्थान होता है। अतः शिव की अर्धचंद्राकार प्रदक्षिणा ही करने का शास्त्र का आदेश है। शिवलिंग पर दूध, जल और कई द्रव्य का मिश्रण जब चढ़ाया जाता है तो उसे निर्मली कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए जाने के बाद निर्मली शिवलिंग का अंश होता है, जिसमें शक्ति का रूप होता है, जिसमें अनंत शक्ति होती है, जिस पर कभी पैर नहीं रखा जाता बल्कि इसे हाथों में लेकर ग्रहण किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा गंधर्व शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने परिक्रमा के दौरान निर्मली पर पैर रख दिया था, जिसके फलस्वरूप गंधर्व अपनी सारी शक्तियाँ खो बैठे थे। इसलिए गलती से भी निर्मली पर पैर न रखें। भगवान शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से शुरू कर जलाधारी के आगे निकले हुए भाग यानी जल स्रोत तक जाकर फिर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करें। जब व्यक्ति आधी परिक्रमा करता है तो उसे चंद्राकार परिक्रमा कहते हैं। शिवलिंग को ज्योति माना गया है और उसके आसपास के क्षेत्र को चंद्र। आपने आसमान में अर्धचंद्र के ऊपर एक शुक्र तारा देखा होगा। यह शिवलिंग उसका ही प्रतीक है और संपूर्ण ब्रह्मांड ज्योतिर्लिंग के ही समान है। तो बोलिए हर हर महादेव।